Hello friends, my name is Ranjan Yadav and welcome to my channel। आज हम लोग पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा रियली तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पत्ती के भागों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पत्ती के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं कि पत्तियों के किस वाले भाग को क्या कहते हैं। तो इसको जानना तो जरूरी है ही। तो ये जो हमारा है ये स्टेम है और स्टेम से एक निकला हुआ है पेशियोल, और यहाँ से जो है हमारी पत्ती निकली हुई है। ये हमारी पत्ती है। तो हमारी जो पत्तियाँ होती हैं कुछ इस तरह की होती हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं आसानी से। तो जो हमारा पत्ती का जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, जो एक स्ट्रेट कर्व लाइन की तरह जो गया हुआ होता है, पेशियोल से ज्वाइंट रहता है और एपिक्स तक गया हुआ रहता है। इस वाले पोर्शन को एपिक्स कहते हैं। तो इस वाले हिस्से को मिडलीफ कहा जाता है। और हमारा जो ये साइड वाला जो भाग होता है, पत्ती का जो साइड वाला जो हिस्सा होता है, इसको मार्जिन बोला जाता है, मार्जिन कहा जाता है। तो हमारे कितने पार्ट हो गए? पेशियोल हो गया, मिडलीफ हो गया, एपिक्स हो गया, मार्जिन हो गया। और जो मिडलीफ आगे जो वेन बन जाता है, ठीक। तो मिडलीफ हमारा जो रियल पत्ती में ये वाला हिस्सा है। जैसा कि आपको हमने बताया कि मिडलीफ पत्ती के बीच वाला हिस्सा होता है। वेन मिडलीफ आगे चल करके वेन में परिवर्तित हो जाती है। और पेशियोल जो है स्टीम से और मिडलीफ से जुड़ा हुआ होता है। और मार्जिन जो हमारा पत्ती का जो साइड वाला हिस्सा होता है, इसको ये वाला जो साइड वाला हमारा हिस्सा होता है, इसको मार्जिन कहते हैं। और जो इसका आगे वाला जो पोर्शन होता है, जो कि थोड़ा सा नुकीले आकार का होता है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको एपिक्स कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो ये मैंगो ट्रीज का जो लीफ है, मैंगो ट्रीज लीफ है, इसमें मिडलीफ कौन सा है? तो आपका जवाब होगा कि जो ये बीच वाला हिस्सा है ये मिडलीफ है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारा मैंगो ट्रीज का जो पत्ती है, इसमें पेशियोल कौन सा भाग है? तो पेशियोल ये नीचे वाला भाग है, जो कि स्टीम और मिडलीफ से जुड़ा हुआ होता है। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इसका मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन हमारे पत्ती के साइड वाले भाग होता है। और इस पत्ती में भी सेम उसी तरह से होगा। बीच वाला मिडलीफ होगा, साइड वाले जो मिडलीफ से निकले हुए होंगे, मिडलीफ आगे चल करके वेन में परिवर्तित हो जाता है। और जो स्टीम से और मिडलीफ से जुड़ा हुआ भाग होता है, उसको पेशियोल कहा जाता है। और ये जो साइड वाला हमारा पोर्शन होता है, इसको मार्जिन कहा जाता है। तो उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, पत्ती को दो भागों में बांटा गया है। मार्जिन के बेसिस पे और वेन के बेसिस पे। अब जो है मार्जिन के बेसिस पे पत्ती को फिर दो भागों में बांटा गया। मार्जिन के बेसिस पे पत्ती को दो भागों में बांटा गया, सिंपल लीफ और कॉम्प्लेक्स लीफ। तो जो सिंपल लीफ जो होता है वो सिंपली होते हैं, जैसे कि मार्जिन के लेवल पे है। तो मार्जिन के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि जो मार्जिन होता है साइड वाला पोर्शन होता है। तो जो सिंपल लीफ होते हैं मार्जिन के बेसिस पे, तो जो सिंपल लीफ होते हैं वो
वो लीफ होते हैं जिनका जो मार्जिन होता है एकदम सिंपल होता है, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं रहता है कॉम्प्लेक्स की तुलना में, कॉम्प्लेक्स की तरह। और जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स लीफ होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। तो ये अगर इसका एग्जांपल सिंपल लीफ का एग्जांपल देखें तो सिंपल लीफ का एग्जांपल ज़्यादा मिल जाएगा, जैसे कि हमारा मैंगो ट्रीज का भी होता है। मैंगो जो लीफ होते हैं, फ्लेक्स लीफ का एग्जांपल हो जाएगा रोज लीव्स, उसके बाद से चाइना रोज भी होता है। ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स लीफ होते हैं वो फ्लावर्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ वेन, पत्ती को दो भागों में बांटा गया है, पैरेलल और रेडिकुलेट। तो जो हमारे पैरेलल वेनेशंस जो लीफ होती हैं, पैरेलल वेन वाली जो लीफ होती हैं, पैरेलली उनके वेन्स होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा बनाना, इसका एग्जांपल बनाना ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो हो जाते हैं। और हमारा बम्बू ट्री का भी जो लीफ है वो भी पैरेलल वेनेशन का ही एग्जांपल है। और रेडिकुलेट लीफ पर अगर हम बात करें, इनके वेन में से और भी छोटी छोटी पतली वेन्स आगे निकली हुई होती हैं और एक ये जो है कॉम्प्लेक्स वेनेशन फॉर्म करती है और उसी को रेडिकुलेट लीफ कहा जाता है। इसका एग्जांपल रोज लीफ आ जाएगा, उसके बाद चाइना रोज भी आ जाएगा, मैंगो लीफ भी उसी में आता है। अगर हम आपको ये बताएं कि जो हमारे पैरेलल वेनेशन वाली जो पत्तियां होती हैं उनमें मोनोकोटिलीडन सीड पाया जाता है। सीड पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप आसानी से देख सकते हैं। हमारा जो बनाना होता है उसको जब छीलेंगे तो उसके अंदर काला काला सा छोटा छोटा बीज होता है, वो मोनोकोटिलीडन ही होता है। और इसका और भी एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि हमारा राइस होता है, व्हीट होता है। इन लोगों की भी जो पत्तियां होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं। अगर मैं आपको व्हीट की लीफ दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की होती है। तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि इसकी जो पत्तियां हैं, इनके जो वेन्स हैं एक दूसरे से पैरेलल हैं। मोनोकोटिलीडन का मतलब ये होता है कि बीच में से अलग नहीं होते, जो बीज होते हैं वो बीच में से अलग नहीं होते, टूट जाते हैं अलग करने पर। और जो हमारे जो रेडिकुलेट जो वेनेशन वाली जो पत्तियां होती हैं, इनमें जो है डाइकोटिलीडन सीड पाया जाता है, डाइकोटिलीडन सीड पाया जाता है। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो। जो हमारा मैंगो ट्रीज होते हैं, जो हमारा मैंगो होता है, उनका जो सीड होता है डाइकोटिलीडन होता है, क्योंकि जब उसको हम बीज से फाड़ने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से फट जाता है। और इसका और भी एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे जो चना होता है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जो हमारा चना होता है उसको भिगोते हैं और जब उसको फोड़ने की कोशिश करते हैं तो आसानी से वो बीज से अलग हो जाता है। विभाजित किया गया है इसको थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पत्ती को मार्जिन के बेसिस पर दो भागों में बांटा गया, सिंपल लीफ और कॉम्प्लेक्स लीफ। सिंपल लीफ और कॉम्प्लेक्स लीफ दो भागों में बांटा गया। सिंपल लीफ वो होते हैं जिनका जो मार्जिन होता है वो सिंपल होता है, बिल्कुल भी साधारण होता है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होता है। जिस तरह से ये कॉम्प्लेक्स लीफ है, इसमें आसानी से ये चाइना रोज का लीफ है, इसमें आसानी से आप देख सकते हैं
कि ये जो हमारी पत्ती है ऊपर नीचे है, और हमारा जो सिंपल लीफ है बिल्कुल भी स्मूथ है, इसका जो मार्जिन है बिल्कुल भी प्लेन है। और जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो लीफ है उसमें उसका जो ये मार्जिन है ऊपर नीचे होता है, सिंपल नहीं होता है। और इस सिंपल लीफ का एग्जांपल हो जाएगा मैंगो लीव्स हो जाएंगे और भी हो जाएंगे। और जो हमारे कॉम्प्लेक्स लीफ का एग्जांपल हो जाएगा रोज लीफ हो जाएगा, उसके बाद से चाइना रोज हो जाएगा। नीम की पत्ती भी हमारा इसी तरह का कुछ होता है, तो हमारा जो नीम की पत्ती है वो भी कॉम्प्लेक्स लीफ में लिया जाएगी। और ये जो हमारा पत्ती को वेन के बेसिस पे दो भागों में बांटा गया, पैरेलल और रेडिकुलेट। पैरेलल और रेडिकुलेट, तो जो हमारे पैरेलल लीफ होते हैं वो पैरेलल जो वो होते हैं जिनका जो वेन होता है पैरेलल होता है। जैसे कि ये हमारा जो है बम्बू तीस का जो लीफ है, इसमें इसके जो वेन है ये पैरेलल हैं एक दूसरे से। और हमारे जो ये बीट लीफ होता है इसका भी जो वेन होते हैं, इसके भी जो वेन होते हैं पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना लीव्स हो जाएगा और बम्बू लीव्स हो जाएगा। उसके बाद राइस का भी लीफ होता है, वीट का भी लीव्स पैरेलल ही होते हैं। अब जिन पौधों के जो लीव्स होते हैं पैरेलल होते हैं उनमें मोनोकोटिलीडन सीड पाया जाता है, अब मोनोकोटिलीडन सीड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो राइस हो जाएगा, वीट हो जाएगा, बनाना भी हो जाएगा। और मोनोकोटिलीडन सीड कैसे होते हैं, तो मोनोकोटिलीडन सीड वो होते हैं जो कि बीच में से अलग नहीं होते हैं आसानी से। और जो हमारे रेडिकुलेट लीफ हैं वो उनके जो वेन्स होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं। रेडिकुलेट जो लीफ है उनमें जो हमारा मेन लीफ जाता है तो मेन लीफ आगे वेन तो बन जाता है, लेकिन वेन में से और भी पतली पतली और छोटी छोटी वेन्स निकली हुई होती हैं। ये एक तरह से है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं इसके जो वेन के जो स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या होता है, तो हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रोज़ का जो लीफ होता है, उसके बाद मैंगो का जो लीफ होता है, और जो हमारे नीम की पत्ती का जो लीफ होता है वो भी हो जाएगा। चाइना रोज का भी जो पत्ती होती है उसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसमें जो है जो रेडिकुलेट जो लीफ होती हैं उनमें डाइकोटिलीडन सीड पाया जाता है। जो हमारे रेडिकुलेटेड जो लीफ होते हैं उनमें डाइकोटिलीडन सीड पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो मैंगो हो जाएगा और ग्राम हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा और ग्राम हो जाएगा। अब डाइकोटिलीडन सीड क्या होते हैं, तो डाइकोटिलीडन सीड वो होते हैं जो कि आसानी से बीच में से अलग हो जाएं। जैसे कि जो हमारा चना होता है वो आसानी से बीच से अलग हो जाता है। ये हमारी किस चीज़ की पत्ती है, तो ये हमारा चाइना रोज की पत्ती है, इसका साइंटिफिक नेम हिबिस्कस है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये जो हमारा चाइना रोज की जो पत्ती है ये रेडिकुलेट लीफ है, तो आपका जवाब होगा कि हाँ। क्यों? क्योंकि रेडिकुलेटेड लीफ क्या होता है, तो रेडिकुलेटेड लीफ वो होता है जिनका जो वेन का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें भी है कॉम्प्लेक्स है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कॉम्प्लेक्स लीफ में रेडिकुलेटेड लीफ का भी गुण आ सकता है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स लीफ क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स लीफ वो होते हैं जिनका जो मार्जिन होता है, जिन पत्तियों का जो मार्जिन कॉम्प्लेक्स होता है उनको कॉम्प्लेक्स लीफ कहते हैं। तो हमारा जो ये चाइना रोज है इसमें कॉम्प्लेक्स लीफ तो यह ही और रेडिकुलेटेड लीफ भी है।
रेडिकुलेटेड लीफ क्यों है? क्योंकि इसके जो वेन हैं वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स वेनेशन का फॉर्म कर दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स इनका जो वेन का जो स्ट्रक्चर हो जा रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। और हमारा जो चैनल है आपको पसंद आया हो